नमस्कार, ये हिंदी हेडलाइन है। मैं सुभाष राज। भारत का सराफा बाजार इन दिनों चांदी काट रहा है, क्योंकि रामलला और राम मंदिर के साथ ही श्री राम की विभिन्न एंगलों वाली मूर्तियों की खरीदारी की अमीरों के बीच होड़ जो लग गई है। हालात ऐसे बन गए हैं कि सोने की परत चढ़ी और सोने की मूर्तियों का वेटिंग पीरियड 2 महीने चल रहा है। यहां तक कि थाईलैंड का सराफा बाजार भी इसकी पूर्ति नहीं कर पा रहा है। सराफा कारोबारियों का कहना है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भले ही 22 जनवरी को संपन्न हो जाए, लेकिन रामलला और राम मंदिर समेत उनकी मूर्तियों तथा उनके प्रतीक चिन्हों जैसे धनुष, बाण, तूनीर इत्यादि की डिलीवरी सराफा बाजार 2 माह के वेटिंग पीरियड के हिसाब से उपलब्ध करा पा रहा है। सराफा बाजार नई बुकिंग भी अभी करने से कतरा रहा है। जो ग्राहक 2 महीने बाद डिलीवरी लेने के लिए तैयार हैं, सिर्फ उन्हीं की बुकिंग की जा रही है। यह लबोलुआब उन खबरों और कवरेज का है जिसे अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मौके पर प्रमुख विदेशी अखबारों और पत्रिकाओं ने किया है। उनमें लगातार राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के राजनीतिक और धार्मिक एंगल से खबरें छापी जा रही हैं। दुनिया भर में मशहूर वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि उत्तर भारत के शहर अयोध्या में भगवान श्री राम के श्री राम मंदिर के उद्घाटन की जोरदार तैयारियां की जा रही हैं। 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन के साथ ही हिंदू राष्ट्रवादियों का वह संकल्प पूरा हो जाएगा और माना जा रहा है कि अप्रैल या मई में होने वाले लोकसभा के आम चुनावों में वोटरों में इसकी अनुगूंज भी देखने को मिलेगी। अखबार लिखता है कि अयोध्या में कई टेंट शहर बसाए गए हैं और उनमें हजारों लोगों के रहने की व्यवस्थाएं की गई हैं। अयोध्या हवाई अड्डे के लिए दर्जनों उड़ानें शुरू की गई हैं, जिनमें कई वीआईपी इस शहर की उड़ान के लिए अपने प्राइवेट जेट लेकर तैयार है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मूवी स्टार और सेलिब्रिटीज भी अयोध्या पहुंचेंगे। वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि अप्रैल मई में होने वाले आम चुनाव से पहले भारत के सबसे विवादास्पद धार्मिक स्थलों में से एक में मंदिर के उद्घाटन से नरेंद्र मोदी की राजनीति को बड़ी रफ्तार मिल सकती है। वो सत्ता में आने का तीसरी बार का रिकॉर्ड ध्वस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी हिंदुओं को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश में है, जो भारत की आबादी का 80% हिस्सा है। साल के अंत तक यहां हर दिन 1 लाख श्रद्धालु पहुंच सकते हैं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह समाप्त होने के 2 दिन बाद ही श्रद्धालुओं का ये सैलाब उमड़ना शुरू हो सकता है। एक अन्य अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा है कि अयोध्या में हिंदू कट्टरपंथियों की ओर से
एक मस्जिद गिराए जाने के 3 दशक बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी स्थान पर भव्य हिंदू मंदिर में आयोजित प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हिस्सा लेंगे। फाइनेंशियल टाइम्स लिखता है कि ऐसा करके वे अगले लोकसभा चुनाव का अभियान शुरू कर रहे हैं और इसमें धार्मिक राष्ट्रवाद उनकी जीत में अहम भूमिका निभा सकता है। नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी की ओर से पैदा किए गए हिंदू पुनरुत्थानवादी आंदोलन की लहर पर चढ़कर 2014 में पहली बार सत्ता में आए थे। फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लिखी एक किताब के लेखक नीलांजन मुखोपाध्याय ने ये कहा है कि मोदी अयोध्या को हिंदुत्व का वेटिकन सिटी बनाना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने हजारों हजार करोड़ के प्रोजेक्ट अयोध्या के विकास और उसकी ढांचागत सुविधाओं पर खर्च करने की योजनाओं को अमली जामा पहनाया है। मुखोपाध्याय कहते हैं कि इतिहास में महत्वपूर्ण व्यक्ति होने की नरेंद्र मोदी की हमेशा से इच्छा रही है। वो चाहते हैं कि भविष्य में उनके बारे में दूसरे राष्ट्रीय महापुरुषों की तरह ही भारत के लोग श्रद्धा से बात करें। अंग्रेजी के ही एक और अखबार द इकोनॉमिस्ट ने अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तैयारियों पर लिखा है कि बीजेपी हिंदुत्व के आधार पर एक राष्ट्रीय पहचान बनाना चाहती है। बीजेपी का कहना है कि हिंदुत्व या हिंदूवाद को वर्षों तक मुस्लिम, मुगल और ब्रिटिश हमलावरों ने दबाकर रखा था। इसलिए अयोध्या में आज जो कुछ हो रहा है वो बीजेपी के चुनावी नारों से कहीं आगे की बात मानी जा सकती है। हालांकि ये आयोजन गैर आधिकारिक तौर पर बीजेपी की चुनावी कैंपेनिंग का एक हिस्सा होगा, जिसकी आलोचना देश के तमाम विपक्षी दल एक स्वर में कर रहे हैं। बीजेपी की चुनावी कैंपेनिंग का अंदाजा सिर्फ इससे लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं इस दिन लोगों को दिवाली मनाने के लिए कहा है। हालांकि 80% हिंदुओं में बहुतों का मानना है कि अयोध्या में मंदिर निर्माण कोई किसी प्रकार की जीत नहीं है। इनमें 14% मुसलमान भी शामिल हैं। लेकिन हिंदुओं का एक बड़ा तबका, जिसे भारत में एक नई परंपरा भक्त कहने की शुरू हुई है, यानी उन भक्तों का बड़ा हिस्सा मोदी की तारीफ करता आ रहा है। मोदी की तारीफ करने वालों में कई बॉलीवुड स्टार भी शामिल हैं, लेकिन ज्यादातर विपक्षी नेता और कई बड़े हिंदू संतों ने स्वयं को इस आयोजन से दूर रखा है। नरेंद्र मोदी के विरोधियों का कहना है कि अयोध्या में मंदिर का निर्माण करना लोगों के बीच वैमनस्य को और बढ़ावा दे सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दुर्भावना का यह एक प्रतीक है। अखबार ने लिखा है कि उन्हें डर है कि अगर मंदिर अभियान के जरिए बीजेपी को तीसरी बार सत्ता में आने का मौका मिलता है तो भारत एक
अधिनायकवादी शासक का देश बन सकता है। पत्रिका ने लिखा है कि सिर्फ अयोध्या ही एकमात्र परियोजना नहीं है जिस पर बीजेपी गर्व करती है। वो लगभग 9.6 अरब डॉलर की परियोजना के जरिए अयोध्या के आसपास की अर्थव्यवस्था को बड़ी रफ्तार देने का दावा भी लगातार कर रही है। बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे एक टूरिस्ट हॉट स्पॉट में बदलने का अभियान चलाए हुए हैं। वैसे प्रधानमंत्री अचानक इतने लोकप्रिय नहीं हुए। बीजेपी ने एक सोची समझी रणनीति के तहत यह सुनिश्चित किया है कि मीडिया सिर्फ पॉजिटिव कवरेज करे ताकि प्रधानमंत्री की एक निश्चित छवि बनी रहे। पत्रिका ने लिखा है कि पिछले साल जुलाई में एक सर्वे हुआ था जिसमें भारत के 82% मीडिया घरानों ने दबे स्वरों में ये माना कि उनके कर्मचारी बीजेपी का समर्थन करते हैं। पत्रिका ने यह भी लिखा है कि विपक्ष मोदी की नाकामी के बारे में बढ़ चढ़कर बोल रहा है। इसमें नोटबंदी, किसान कानून को वापस लेने जैसे मुद्दे भी शामिल हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को इसकी कोई परवाह नहीं है। नहीं बीजेपी पर विपक्ष की नाबाजों का कोई फर्क दिख रहा है। आपको याद होगा कि मोदी ने सत्ता में आने से पहले किसानों की आय दोगुना करने का वादा किया था। उन्होंने भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का भी वादा किया था, लेकिन यह पूरा नहीं हुआ। सबसे बेहतरीन खबर अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने जारी की है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की है जिसमें लिखा है कि भारतीय शहर अयोध्या के पास हवाई अड्डों पर निजी पार्किंग स्पेस में अब कोई जगह नहीं बची है।